सब कुछ एकदम परफेक्ट होना था, बस एक फोटो लेनी थी। लेकिन फोटोग्राफर बार बार कह रहा था कि जरा सा लेफ्ट हो जाओ। पहले तो लगा कि बस परफेक्शन के पीछे पड़ा है। लड़की आगे बढ़ी फोटो देखने के लिए, तभी उस गंजे आदमी ने उसे रोक लिया और बोला, रुको, कोई हिले मत, मैंने अभी तक क्लिक ही नहीं किया। लेकिन फिर वो आवाज वो आई कहां से? गंजा आदमी चेक करने गया। जैसे ही उसने पैर उठाया, उसका दोस्त जैक चिल्लाया, रुक जा। आवाज बिल्कुल क्रिस के पैरों के नीचे से आई थी। जैक ने जल्दी से घास हटाई और उसकी सबसे बड़ी टेंशन सही निकली। उसने गंजे की तरफ देखा और बोला, ये क्या सीन है? गंजा भी हैरान था। बोला, मुझे नहीं पता यहाँ लैंडमाइन कहाँ से आई, शायद नकली हो। जब तक धमाका नहीं हुआ डरने की जरूरत नहीं है। फिर बोला, मैं मदद लाने जा रहा हूँ, और निकल गया। लेकिन वो नीचे की तरफ नहीं गया। वो पास की पहाड़ी पर चढ़ गया, दूरबीन निकाली और तीनों को घूरने लगा जैसे कोई शो शुरू हो रहा हो। टाइम बीतता गया, माइंड वैसे की वैसे, ना कुछ हिला ना कोई आवाज। क्रिस ने आंखें बंद कर ली। मैरी रोने को तैयार खड़ी थी, बिल्कुल जमी हुई। तभी जैक बोला, मैंने किसी एक्सपर्ट से बात की है। मैरी की आंखों में थोड़ी सी उम्मीद आई, पर जैक ने जो अगली बात कही उसने उसे तोड़ दिया। वो एक्सपर्ट कहती है कि वो रंडियों को बचाने नहीं आती। मैरी एकदम सुन्न रह गई। कोई वजह नहीं, कुछ नहीं। जैक सीधा क्रिस के पास गया और बोला, तूने कभी सोचा यहाँ माइन आई कहाँ से? उसने जवाब का इंतजार नहीं किया। जंगल से फावड़ा उठाया और खुदाई करने लगा। बाकी सब चुपचाप देख रहे थे। फिर जैक बोला, मैंने ही लगाई थी ये माइन। सच सामने आया। मैरी जैक की मंगेतर थी, लेकिन उसने क्रिस के साथ धोखा किया और क्रिस ने ये सब खुद जैक को बताया था, ये सोचकर कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है। उसे लगा था जैक ने माफ कर दिया है, पर जैक तो तभी से इस पल का इंतजार कर रहा था। क्रिस हल्की सी हंसी हंसकर बोला, अगर ये असली होती तू इतना पास नहीं खड़ा होता। जैक ने भी हाँ में सिर हिलाया। बोला, हाँ, पहले तक नहीं फटती, लेकिन अब सेफ्टी पिन निकाल चुका हूँ। क्रिस की हंसी गायब हो गई। मैरी जमीन पर गिर पड़ी, हाथ जोड़कर माफी मांगने लगी, प्लीज बचा लो। लेकिन जैक का गुस्सा और बढ़ गया। उसने सेफ्टी पिन उठाई और नीचे पहाड़ी से फेंक दी। फिर बैग उठाया, बिना मुड़े चलता बना। मैरी उसके पीछे भागी, प्लीज मेरी गलती थी, अब सब ठीक कर लेंगे। लेकिन जैक चुपचाप जंगल की तरफ बढ़ गया, जहाँ फोटोग्राफर पहले से इंतजार कर रहा था। जैक ने सिर्फ इतना बोला, मुझे इनका लव ड्रामा देखने में कोई दिलचस्पी नहीं, अब इन दोनों को नजारा देखने दो। और दोनों जंगल में गायब हो गए। क्रिस ने मैरी से कहा, तू चली जा, मैं अब ज्यादा देर नहीं टिक पाऊंगा। पर मैरी नहीं गई। वो रुकी रही, कोई रास्ता ढूंढने की कोशिश करती रही। उसे नीचे वो सेफ्टी पिन दिखी, लेकिन कितनी भी कोशिश की वो वापस लग नहीं पाई। उम्मीद भी अब खत्म होने लगी थी। तभी झाड़ियों से एक अजनबी बाहर आया। गर्मी में फंसा हुआ वो 3 घंटे से धूप में खड़ा था। सभी को लगा शायद अब मदद मिल गई, पर असली खौफनाक खेल तो अब शुरू होने वाला था। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।